नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी भरण सहेलियाँ तिरंगाए रंग घड़े, भरे आयो सदाए जानिए जिस दाए तोड़ चढ़े। दुनिया में इबरत के 100-100 नमूने, मगर हमको अंधा किया रंग बूने। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ाए कुदरत में कुल कायनात की जान है। पाक है वो ज़ात जिसने बग़ैर सतूनों के आसमान को छत बनाया। पाक है वो ज़ात जिसने मिट्टी के ऊपर पानी का बिछौना बिछाया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलमान ईमान वालों का कोई ख़ास मकसद बन जाए, अल्लाह की ज़ात अपनी रज़ा उन बंदों के ऊपर लाजिम करार दे देती है। फिर चाहे उन चंद बंदों में कुछ इस नीयत से इकट्ठे हुए हों कि किसी को किसी से कोई काम है, और चंद बंदे खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए आए हों, अल्लाह को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह अपनी रहमत से उनको लाज़िम व मलज़ूम बना देता है और फिर इरशाद फरमा देता है कि इनमें से कुछ बंदे भले ही मेरी रज़ा के लिए ना आए हों, दुनियादारी के मामलात में एक दूसरे से मिलने के लिए आए। मकसद हयात ये थी कि वो जगह एक ख़ास अल्लाह का घर था। जिनसे मिलने के लिए आए वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में मौजूद थे। अल्लाह मलाइका की गवाही में हुक्म दे देता है, मैंने सब का बेड़ा पार कर दिया। और यकीनन ये हम दावे से कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पर है। अल्लाह इस वक्त हम पर राज़ी है, इसलिए अल्लाह ने हमें अपने घर में एक ख़ास मकसद के लिए इकट्ठा फरमाया। आपका आना, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बैठना, आपको काफ़ी देर हुई, मैं इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि इंसान वही अच्छा लगता है, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, ये इंसान की फितरत में हो तो कामयाबी होती है। वैसे तो कौवा हर टाइम पे उम्र भी बड़ी पाता है, बोलता भी बहुत है, उसे लंबी उम्र भी कोई फ़ायदा नहीं देती। जिनकी उम्रें छोटी हैं, बोलते कम हैं, यकीनन अल्लाह उन पर राज़ी होता है। हमें अल्लाह उनमें शामिल फरमा दे। तो हासिल मकसद ये है कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना महज एक महफिल ही नहीं है,
अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों का इज्तिमा जिस जगह पे भी हो, महफिल की सूरत में हो, इज्तिमायत कोई भी हो, जहाँ फ़कत ये इरादा हो कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हिदायत तो उनको हासिल हो ही होगी, उन पर मैं अपनी शफात वाजिब कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। हज़रत बाज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तालिब इल्मी का ज़माना है, अपने उस्ताद से एक बात पूछ रहे थे। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि अल्लाह के ये हकूक़ हैं, वालिदैन के ये हकूक़ हैं। मौका की मुनासबत से एक मैं ये किस्सा बयान करना चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि अल्लाह के हकूक़ ये हैं और वालिदैन के हकूक़ ये हैं। जब दोनों को मुतकाबिल किया तो अल्लाह के हकूक़ के बाद कायनात में सबसे ज़्यादा हकूक़ जब वालिदैन के आए तो फिर क्या हुआ, बायज़ीद बस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सीधे सबक के बाद अपने घर वालिदा मोहतरमा के कदमों में आके बैठ गए। अर्ज़ कर दी कि अम्मा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अम्मा अल्लाह की वलिया थी। फरमाया बेटा पूछो। अम्मा आज ये मामलात हुए हैं, अल्लाह के हकूक इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, अभी उनसे फारिग ही हुआ था कि वालिदैन के हकूक आ गए। मैं फैसला नहीं कर पाया है अम्मा, फैसला अब तू कर दे, या अल्लाह से अल्लाह के हकूक मुझे माफ करवा दे, या ए मेरी अम्मा तू अपने हकूक मुझे माफ कर दे। अम्मा सलामुल्लाह अलैह अल्लाह की वलिया थी। आप फरमाती हैं बेटा मेरे हुक्म तुझ पर आज से वाजिब नहीं, मैं अल्लाह की रजा के लिए तुझे माफ करती हूँ, तू अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दे। बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर से निकलते हैं अपना सामान सफ़र बांधकर। 30 साल का अरसा गुजर गया, वालिदा से मुलाकात नहीं हुई। 30 साल में हजरत बायज़ीद बुस्तामी का नाम सुल्तानुल आरिफीन की लिस्टों में आ चुका था। बसरा और बगदाद में अरब और अजम के अंदर हजरत बायज़ीद बुस्तामी के डंके इल्म के बजने लगे थे। पर एक वक्त ऐसा आया आपने कसद की कि अब मैं उम्रा करने के लिए जाऊं या हज करने के लिए जाऊं। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सफर हज बांधा। 30 साल का अरसा था, मां से जुदा थे। लोग नौकर चाकर मुरीदैन हल्का अहबाब बहुत बड़ा था। आप हज के लिए निकल पड़ते हैं। सफर तय किया, थोड़ा सफर हुआ या ज्यादा हुआ, एक जगह पे काफले ने पड़ाव डाला, रात सो जाते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं ख्वाब में। फरमाते हैं हमने तेरे इल्म का डंका बजा दिया, तेरी पारसाई लोगों के दिलों में बैठा दी। अब जा हज पे मत आना, पहले अपनी वालिदा की खिदमत कर। बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस काफिले से जुदा हो जाते हैं, वापस आते हैं। रात का कुछ पहर गुजर जाता है। नौजवानों अल्फाज गौर तलब हैं, सबसे पहले मुझे इस बात पे अमल करना चाहिए। रात का सपहर हुआ, आधी रात गुजरी,
आप दरवाजे पे गए, कुंडी खटखटाते हैं, वाह कुर्बान जाऊं मां की मोहब्बत। अंदर से आवाज आती है, बेटा बुस्तामी अंदर आ जा, दरवाजा खुला है। कदमों से जाके लिपटे, अम्मा रात की इस पहर में 30 साल गुजर गए, चेहरा एक दूसरे का नहीं देखा, मेरे दरवाजा खटखटाने से ही क्या ये मामला हुआ कि मुझे पहचान लिया गया? अम्मा सलामुल्लाह अलैह फरमाती है कि बेटा तेरी मां का दरवाजा बुस्तामी के अलावा कोई खटखटा ही नहीं सकता। किस्सा है मुख्तसर कि हजरत बाज़ीद ने अपनी वालिदा की खिदमत की, बूढ़ी हो चुकी थी। अब अल्लाह ने वो मकाम अता किया, उससे पहले अम्मा की इजाजत से 30 साल का अरसा दरसो तदरीस में, अल्लाह की तबलीग में गुजारा। पर जब चंद ही दिनों में इमामुल अंबिया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से अम्मा की खिदमत में आते हैं, चंद दिनों में बसरा व बगदाद के अंदर पहले मौलवी कहते थे, उलमा कहते थे, अब वही लोग कहते हैं सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बस्तामी। तब तक कोई कायनात में अल्लाह ने वली पैदा ही नहीं किया जो वालिदैन का गुस्ताख हो। तब तक अल्लाह ने कोई सहाबी उस मर्तबे पे फायज ही नहीं किया जब तक कि वो गुस्ताख रहा हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप वो रावी हैं कि जिन्होंने थोड़े अरसे में ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत हासिल की। अहले इल्म मौजूद है, मैं तो एक तालिब इल्म हूं। इतनी मोहब्बत हासिल की कि आपने थोड़े अरसे में 5500 से जायद अहादीसें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल कर ली। 5500 से ज्यादा हदीसों के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप हर रोज मस्जिद नबवी में हुजूर की खिदमत में बैठते हैं, या रसूलल्लाह दुआ करो, अम्मा मुझे बड़ा तंग करती है। काफिरा थी, गैर मुस्लिम थी, कोसती रहती हैं, तू की लैन टुर पे हैं, वो तो पता नहीं किंज दा जादूगर माज़ल्ला, वो इंजा तू ओदे कोल ही बह रहना। या रसूलल्लाह अम्मा तंग बड़ा कर दी। फरमाया अबू हुरैरा तेरी माँ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन नमाज फजर अदा करने के बाद सब सहाबी इजाजत लेकर अपने अपने कामों की तरफ चले जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बड़ा जमा बैठे रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू हुरैरा काम पे नहीं जाना? या रसूलुल्लाह आज नहीं जाना। बताओ क्या काम है अबू हुरैरा? या रसूलुल्लाह आज रात तो हद हो गई। या रसूलुल्लाह अम्मी ने गुस्ताखियों की हद कर दी। या रसूलुल्लाह मैं अपने आप पर तो बर्दाश्त कर लूं, या रसूलुल्लाह आपके ऊपर कोई आंच आए तो अबू हुरैरा बर्दाश्त नहीं करता। आपके हुक्म की खातर फिर खामोश रहा हूं। अज गल इंज है कि या रसूलुल्लाह अज हाथ चुक दो कि मेरी अम्मी नूं अल्लाह हिदायत दे दे। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मोहब्बत वालिदा देखी, पहले भी रोज मोहब्बत बढ़ चढ़ की थी, लेकिन आज गुफ्तगू का अंदाज कुछ और था। आज नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा सब्र कर, मेरा नबी गैब का मालिक है, मेरा नबी कुल्लो इल्म गैब का मालिक है, मेरा नबी अल्लाह के तमाम खजानों का मालिक है, मेरा नबी हाजिर व नाजिर है, मेरा नबी अव्वल भी है और आखिर भी है, इसमें शक करने वाला भी काफिर है। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंखों में देखा, चाहते वालिदा को गैब का मालिक था, मंबा था, हाथ उठा दिए। अब होना तो ये चाहिए था ना कि सुन्नत रसूल थी,
हजरत अबू हुरैरा भी हाथ उठाते, ऐसा नहीं हुआ। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के लिए हाथ उठाए। हजरत अबू हुरैरा ने जब देखा रसूल मुकर्रम की आंखें बंद हुई हैं, भाग निकले मस्जिद से, जूती नहीं पहनी। शहर की गलियों में लोग पूछते हैं, अबू हुरैरा क्या मजनू हो गए हो, जूती किथे गई है? फरमाया पीछा हट जाओ, अज वेखना चाहना कि मुहम्मद अरबी दी दुआ पहला पहुंचती है या अबू हुरैरा अपने घर पहला पहुंचता है। दरवाजे को खटखटाते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आई, बेटा नहा रही थी इसलिए लेट हो गई। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा कितने अरसे के बाद मैंने सुना था। आई दरवाजा खोला, अम्मी बड़ी देर कर दी बुआ खोलो। पुत्र गुसल करनी पई सा, चंगा होया तू आ गया, मैं आपे ही चली सा। चल ना जरा अपने नबी को ले जा, मैनू कलमा पढ़ा। अब बात यह है, ये सब हकीकत है। ये रुश्द हिदायत तब मिली जब मेरे रसूल ने अबू हुरैरा की आंखों के मां के लिए मोहब्बत को देखा। 5 और 6 साल के अरसे में यही अर्ज हो रही थी, या रसूल अल्लाह अम्मी बड़ा तंग कर दी है। वही इमामुल अंबिया, वही मस्जिद, वही सहाबी, वही जगह, जवाब मिलता अबू हुरैरा सब्र कर जाए। लेकिन जब अपनी मां की ममता की मोहब्बत औलाद की आंखों में देखी, इमामुल अंबिया ने फरमाया हुण लोहा गर्म हो गया। नौजवानों, कायनात में कोई बंदा वालिदैन के बगैर मुकम्मल नहीं। ये कोई महफिल ही ऐसी है, अपने मौजू पे थोड़ी देर के बाद आकर मैं बंद कर दूंगा, ज्यादा बोलने के मादी नहीं हूँ। वैसे भी मैं एक तालिब इल्म हूं, मुझे कुछ आता भी नहीं है, आपस में हिदायत लेने के लिए बैठे हैं। ये रिश्ता वो है मेरे दोस्तों, खसूसन हम पैसे लगा के वालिदैन को हज उम्रा तो करवा लेते हैं। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाज़ी बनना। मस्जिद में पत्थर लगा कोई नहीं देखता, उस सजदों को देखा जाता है, अल्लाह की रजा होती है। ये मुनकर नकीर, ये जो किरामन कातिबीन है, ये मस्जिद के पत्थरों को नहीं देखते, ये टाइलों को नहीं देखते। अल्लाह की कसम, ये हमारी करतूतों को देखते हैं। इनको जो नजर आता है वही लिखते हैं। ये कभी शक भी नहीं करते आप पर। इनकी आंखों ने जो देखना है अल्लाह की बारगाह में वही पहुंचाते हैं। मूसा कलीमुल्लाह, ये वो नबी है। बाज शरीयतें ऐसी होती हैं कि जिनको शारे यानी कि नबी और हुक्म अल्लाह का हो मिल जाएं, वो शरीयत बन जाती है। और ये वो वाहिद नबी है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाली नबी है कि ये जो कहता था, इमामुल अंबिया से पहले की बात कर रहा हूं, ये जो कहता था अल्लाह वही हुक्म कुरान में सादिर फरमा देता था, ऐसे ही करो। ये इतना लाडला नबी था। कपड़े पे अगर पलीती लग जाती, तमाम आदम से लेके मूसा तक के अंबिया कहते धो लो, साफ हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे। इनकी जुबान से निकला, अगर नापाकी कपड़े पे है तो धो मत, काट दो। यही हुक्म आया कि मूसा की उम्मत कपड़े काट दिया करेगा। इतना लाडला नबी। वक्त आता है कोहतूर पे हर रोज जाता है, अल्लाह से कलाम करता है। वालिदा मोहतरमा विसाल कहा जाती है। अब उसी शानो शौकत से कोहतूर के करीब पहुंचता है, नलैन मुबारक उतारता है। अल्लाह का कलीम है, मूसा है। कुरान पाक में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया। इतना प्यारा नबी है। कोहतूर के करीब पहुंचा, उसी अंदाज में, जाहिर है आशिक और मशूक की जब मुलाकात होती है तो अंदाज अलग ही होता है। ये वही जानता है जिनको इश्क होता है। अब अल्लाह से इश्क करना अंबिया का काम है। उन्होंने तो अपने बातनी नूर से अल्लाह के नूर को देखा हुआ था। अब उसी अंदाज में अल्लाह से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं। कोहतूर के करीब पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया रुक जा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव लड़खड़ा गए।
आज तक ऐसी आवाज कभी नहीं आई। वजह क्या? या अल्लाह, मैं वक्ते मुकर्रा ते आके तुहाडे नाल गल्लां करना, अज होया की है? फरमाया मूसा, वो हाथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो तू कोह दूर की तरफ चलता था वो तेरे पीछे उठते थे, अब वो हाथ नहीं रहे। अजीजा ने मन, नबियों को हुक्म हो कि वालिदैन की कमी तुम पूरी नहीं कर सकते हो। एक शेर है, उसका माना यह है, फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा तू कढ़ दरिया, दरिया दे विच तू तारियां ला, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी भो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। हम लोग वालिद उम्रे पे जा रहा है जी, कॉलर छांटते फिरते हैं। मैंने इतनी मेहनत की जी, अल्लाह का फजल है, अब्बे नू 2 बारी हज करा लिया। मेरे दोस्त, अल्लाह का हबीब सच्चा, अल्लाह के हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सच्चे। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा हक अदा हो गया वालिदैन की तरफ से? क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मैंने तराजू बनाया, तराजू मोडियां ते रखा, सज्जे पलड़े च प्यो नू बिठाया, खब्बे च मैं मां नू बिठाया। या रसूल अल्लाह, यमन बड़ी दूर है, मैं 7 हज पैदल करवाए ने, 7 हज मैं पैदल करवाए ने। या रसूल अल्लाह, मेरा हक अदा हो गया? हजूर ने नफी में और मुस्कुरा कर फरमाया, एक रात का भी नहीं। हम और आप किस बात की मूली? सहाबी रसूल की जान नहीं निकल रही। कौन सहाबी? जिन पे अल्लाह ने अपनी रहमत वाजिब कर दी, जिन पे अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। और तारीख़ सैर के अंदर लिखा हुआ है कि सहाबियों के लिए जन्नत मुश्ताक होगी, जन्नत मुश्ताक होगी। जितने भी मेरे रसूल के सहाबी हैं सलामुल्लाह अलैह, उनके लिए जन्नत मुश्ताक होगी। पर एक ही सहाबी प्यार वाला था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला था। आखिरी वक्त आ गया, जान नहीं निकल रही, रसूल तशरीफ ले गए। आपने सुना हुआ है, सिर्फ मैं तमहीद कर रहा हूँ। वहाँ चले गए, हजूर ने फरमाया, माई इनू बख्श दे। या रसूलुल्लाह, मैनू माफ़ नहीं करना, मेरिया लड़ाइयाँ हो गई सन, मेरे नाल इन्हें इंज कीता सी, मेरे नाल इन्हें इंज कीता सी। हजूर ने फरमाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। या रसूल अल्लाह, लकड़ियों करना क्या? अम्मा पूछती है, सहाबी की वालिदा पूछती है, या रसूल अल्लाह, लकड़ियों को क्या करेंगे? फरमाया, माई ये थोड़ी देर के बाद नजरों से ओझल होगा, फिर भी इसे आग जलाएगी, क्यों ना तेरी आंखों के सामने जला दिया जाए। अम्मा ने माफ कर दिया। उधर अम्मा ने माफ किया, उधर सहाबी रसूल ने कलमा पढ़ा और अल्लाह के हजूर चला गया। अजीजा ने मन, इस दौर के अंदर खुदारा बड़े 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 मौजू हैं। पूरी पूरी रात आपसे हाथ उठा के वादे लिए जाएंगे। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं एक नौकर और तालिब इल्म की हैसियत से आपसे अर्ज करता हूँ, कोई भी मौलवी आ जाए मस्जिद में, कोई भी हो, मैं भी हूँ, मैं भी एक मौलवी हूँ, आपकी तरह तालिब इल्म हूँ। एक तो बदकिस्मती ये है कि वो मस्जिद में हाथ उठा के वादा लेता है। फरते जज्बात में आपको और हमें पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के घर में बैठे हो यार, मेरे जैसा एक मौलवी आता है, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, बोलो बोलो, हाथ खड़े करो। आपको पता है इस्लाम में हाथ खड़ा करके बात करवाना वादे के मुताबिक होती है। और हम तो अपने आप से वादा करें यार, अपने जमीर से वादा करें। जो टूट जाए तो अल्लाह फरमाता है 1000 दफा तोड़ दे, 1000 दफा मेरी तरफ आ, मैं तुझे माफ करने वाला हूं। जम्मे गफीर में वादा ले लेते हैं हम आपसे, वादा करो, ये कर देंगे, वादा करो। खुदा दाना, ये वादा गलियों में करोगे फिर भी मारे जाओगे, अल्लाह के घर में कर देते हो। वादा अपने जमीर से होता है, वादा अपने दिल से होता है। ये वो वादा होता है
कि अल्लाह फरमाता है इस वादे को, इस अहद को जो तुम अपने ज़मीर से करते हो, 1000 बार तोड़ दो, 1000 बार तुम मेरी तरफ हो, मैं फिर भी कहूंगा जी मेरे बंदे। अगर यही वादा तुम किसी की जुबान से कह दो, कोई मौलवी कह दे, कोई पीर कह दे, कोई आलिम कह दे, फिर बैठे हुए मस्जिद में होते हो, गलियों में वादा करना ये फायदा अल्लाह फरमाता है बहुत बड़ा गुनाह है। फिर मस्जिद में वादा करके चले जाएं, मेरी समझ में तो नहीं आता, अगर आपकी समझ में आए तो मुझे माफ कर देना, कहीं समझा देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसे दर्स की जरूरत है वक्त मुहाल के अंदर। नौजवानों, अल्लाह के लिए इस दौर में मेरे उस्ताद मोहतरम किबला उस्ताद गुलाम हसन साहब हमें बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे। वो बड़ा अच्छा अंदाज में एक फिक्रा बोलते थे जो बाद में एक ट्रेंड बना ट्विटर पे भी। उन्होंने फरमाया कि जिन्होंने जिंदगी में वालिदैन की झिड़कें ना खाई, उन्होंने दुनिया की ठोकरें खाई। ये एक बहुत बड़ा फिक्र है और मैंने खुद भी एक किताब में पढ़ा है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं, माफ करने वाला अल्लाह की जात है। मजाक में भी अगर अपनी वालिदा से या वालिद से ऊंची आवाज करोगे, मजाक में, लड़ाई तो बड़ी दूर की बात है, मजाक में हंसी खुशी, मजाक, खुश इल्हान, हंसते हुए बात करना, अगर अपने वालिद की आवाज़ से, अगर अपनी वालिदा की आवाज़ से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ़ करना, वालिदैन की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात तुमसे हो जाए, 40 दिन की इबादत रद्द हो जाती है। गुस्से की तो बात ही अलग है। गुस्से की बात में तो ये तक लिखा हुआ है तिबरी वाले ने कि उसके ईमान का खतरा है। और मैंने ये एक चीज़ पढ़ी भी, आपको भी बता देता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार फरमाया वातियुल्लाह वातियुर रसूल। और थोड़ी आयतें आगे चले जाओ, हाफिज़ कुरान यहाँ बैठे होंगे, मैं तो तालिब इल्म हूँ। जहाँ जहाँ अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, उसी साइड थोड़ा आगे चले जाओ, वहीं अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन से सलूक अच्छा करो। कोई ऐसी आयत नहीं गुजरी मेरी नजर से जहां जिस जगह पे अल्लाह ने फरमाया हो मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, और फिर साथ ही थोड़ा आगे जाके ये ना फरमाया हो कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें यह तो बता दिया जाता है कि नमाज के नजदीक ना जाओ, ला तक़रबुस सलात, नमाज के नजदीक ना जाओ, लेकिन अगला हिस्सा कोई भी नहीं पढ़ता मेरी तरह। यही कहते हैं वो कुरान च लिखे नमाज के नेड़े ना जाओ, कुरान च लिखे, वाकई लिखा हुआ है, लेकिन पूरा पढ़ने से पता चलता है जब तुम नशे की हालत में हो, जब तुम नापाक हो, जब तुम गनूदगी की हालत में हो। ये सानू कोई मौलवी नहीं पढ़ाता। वो मौलवी जिहड़े कहंदे ने साडियां पढ़ियां पढ़ाइयां, साडी नमाज 5 तन पा के पढ़ा है सन, ये आपको ये वो कुरान में आयत निकाल के दे, है इसमें कोई शक नहीं, पूरी पढ़ता ही कोई नहीं। मेरे पीर मुर्शिद मुरब्बी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मेरे सज्जन साईं के गुलाम पीर रियासत अली साहब। आप एक मिसाल दिया करते थे कि एक बादशाह एक हाथी लेकर आया, उसने कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा कि भाई बड़े बड़े रफका आओ, वजीर आओ, मुशीर आओ, अंधेरा कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक हाथी चीज़ लेकर आया हूं, आपने वो कभी पहले नहीं देखी। अब बात यह है कि आप में से एक एक बंदा अंदर जाएगा और ये बताएगा कि हाथी कैसा होता है। लाइट बंद थी, वजीर एक अंदर गया, उस इलाके में कभी किसी ने हाथी देखा ही नहीं था। अब वो अंदर जाता है, हाथ घुमाता है अंधेरे में, एक का हाथ सूंड पे लगता है, वो बाहर आता है, भाई बस मैं वेख आया हाथी इस तरह का होगा। अब बाहर देखने वालों ने देखा ये बंदा अभी अभी अंदर गया है, ये झूठ बोल ही नहीं रहा। बाहर निकला, बताया हाथी ऐसे होता है। 100 बंदा बैठा सी, 10-15 उधर हो गए, अपनी अखा नाल वेख के आया यार ये झूठ हो ही नहीं सकता। अब दूसरे की बारी आई, वो भी गया, उसका पूछ पे हाथ लगा, वो बाहर आया, भाई नहीं भाई ऐ तो मौलवी झूठ बोलता पे, हाथी तो होंदे सोटे तरह का, मैं हुण वेख। उन्हें आख्या बिल्कुल जी ऐ तो अजे हुणे हुणे अंदरों आया, ये सच्चा है। 10-15 फिर उधर हो गए। करते करते 10-15 बंदे अंदर गए, किसी के कान पे हाथ लगा, किसी पे टांग पे, किसी पे पूछ पे, किसी पे किस तरह। अब सब बंदों के फिरके बनते गए, वो जाहिर अंदर से होके बाहर आ रहे थे।
उन्हें आख्या झूठ हो ही नहीं सकता, वो भी अंदरों आया, वो भी अंदरों आया, वो भी अंदरों आया। भाई गल है यार, कुछ तो है ना। अब आखिर में किसी दरवेश की बारी है। वो जब अंदर गया, उसकी जेब में माचिस समझ लो, टारच समझ लो, या कोई लाइट समझ लो, उसने आके जब जला के पूरा हाथी देखा, बंद की और बाहर आके सिर्फ हंसता रहा। बादशाह ने पूछा, ओए तू बोलता कुछ नहीं? बादशाह सलामत, जिधर 15-20 जने होए उधर कल्ले ने बोल के मार खानी है। बादशाह आंदा दसते सही। ने कहा बादशाह सलामत, मैं तेन जवाब तो दे छड़िया कि हूँ 15-20 भी अंदरों आए ने, मैं कला हसना तां पिया कि मैं तुहानू दस के मार खानी है ना कोलों। बादशाह समझदार से उन्हें पूछया, उन्हें कहा बादशाह सलामत तस्दीक आपे कर छड़े, हाथी तो इस तरह का होंगे। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दीन हाथी की मानद है, अल्लाह के रसूल ने हमें अता कर दिया। अब हम अपने अपने मकसद पे अंदर जाते हैं, हाथ लगाते हैं, कुरान खोलते हैं, ए देखो की लिखा है। मेरे जैसे सादा लो इंसान आ जाते हैं, यार पढ़े आते उन्हें कुरान ही है, चलो जी 10-15 उधर हो गए, मैं आ गया पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, वली इब्ने वली, झूठ बोलने वाला अखीर कर देंदा कंपेयर, पता नहीं की कर छड़दा। मैं आके दसिया, ओ मैं पढ़िया जी है। उन्होंने वाह 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 यार, मसीते बह के सोहनी पगड़ी सी, सोहनी दाड़ी सी, इन्हें केड़ा झूठ बोलिया, पढ़िया तो उन्हें भी कुरान ही है। अल्लाह के बंदो, कुरान हर कोई पढ़ता है, समझता अल्लाह का वली है। हर बंदा कुरान पाक पढ़ता है, हम इतराज नहीं करते। मैं पहले भी बताता रहता हूँ, मेरे पीर मुर्शिद एक बात बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जब किसी को, मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ कि ये महफिल पाक जो है ये है ही नूरानी। ये जो बंदे जाएंगे इनका काफिला, तो जब इनकी नज़र पहले काबा पर पड़ेगी, एक अंदाज होगा, यकीनन इनको गाइड करेंगे वो लोग। हसरतें ही रह जाती हैं इंसान की। मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, आदमी जब बस से उतरता है, ड्राइवर हजरात पहले कह देते हैं, यहाँ कहीं गए होंगे, या साथ वाला जो 1-2 उम्रा पहले किया होता है ना, जिसने वो ये बता देता है, खाना काबा आने लगा जी भाई, जिदे जिदे दिल च को नजर हो ना अपनी दुआ करे। तरीका ये होता है, एहराम तो हम या तो बांध लेते हैं जद्दा से, या वो मिकाफात बाहर निकल के बांधते हैं। तरीका ये होता है, जैसे ही हर में काबा को देखो, आंखें फटी रहनी चाहिए, एक ही सांस में, एक ही सांस में दुआएं मांगो। मेरे पीर ने हमें क्या कहा, ये तो ही बात पढ़ी लिखी, मेरे पीर ने क्या कहा, फरमाया पुत्र जदों भी किते जाओ तो दुनिया च सब तू महंगियां चीज़ां दो ने वो मंगियो। अब हम जाते हैं ना, या अल्लाह जन्नत दे दे, कोई जाता या अल्लाह अगली बारी फिर साथ नहीं, अपना अपना ज़हन होता है। मेरे पीर मुर्शिद मुरब्बी ने फरमाया, ऐ ताहरियो, जब खाना काबा पर नज़र पड़े तो देखते ही कहना